परिवार के लिए हम लोग नैतिकता शिक्षा से महत्व सीखते हैं। परिवार बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। बड़े परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी आदि रहते हैं। छोटे परिवार में माता पिता और भाई बहन रहते हैं। उसे हम परिवार कहते हैं। परिवार को मिलाकर चलना चाहिए, एक साथ मिला के चलना चाहिए, तब हम उसको परिवार कहते हैं। आपस में संबंध बहुत अच्छा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर चाचा से या चाची से कि बच्चों में झगड़ा हो जाए तो माँ बाप को बीच में नहीं बोलना चाहिए। उनके झगड़े को वो स्वयं निपटाएंगे। इसलिए माँ बाप को मना भी नहीं करना चाहिए कि तुम अपने चाचा चाची से बात मत करो। आपस में अगर झगड़ा है तो अपने आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। उसके बाद बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना। जब बच्चा छोटा रहता है तो परिवार को नहीं समझ पाता। जब चलने लगता है या कुछ बोलने लगता है तो बड़ों को बच्चों को बताना चाहिए कि ये मेरा चाचा है, ये मेरी चाची है, ये मेरे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन है। और उनको फिर उसके बाद उनको ये भी सिखाना चाहिए कि बड़ों को गुड मॉर्निंग करना चाहिए या नमस्ते करना चाहिए या कुछ भी मतलब ऐसी बातें बोलना चाहिए। तब तो परिवार में सब और सबको मिल के रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चाहे वो काम में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसी भी काम में हो। हम लोग जब तक आपस में मिलजुल के काम नहीं करेंगे तब तक हम परिवार को अच्छी प्रकार से नहीं बड़े परिवार में एक मुखिया होता है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार होता है और जब बहुत बड़ा परिवार होता है तो चलाने के लिए मुश्किल होता है। तो एक मुखिया होता है, उस मुखिया को जो है हम लोग सारा जो आज्ञा देता है कैसे करना है उसके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और नई पीढ़ियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए। जब बच्चे जो होते हैं रात में सोने के समय जाते हैं या दिन में अपने दादा दादी के पास रहते हैं तो दादा दादी का फर्ज बनता है या माता पिता का फर्ज कि वो अच्छे पुराने जमाने के लोगों का कहानी स्टोरियां बताना चाहिए, जिससे वो जान के सीख सकें। जिस प्रकार से स्वर्ण कुमार ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके उसको जंगल में अपने माता पिता को घुमाने के लिए ले गया था। अब दुर्घटना जब हो गया तो इसका कोई बात नहीं, उसके आगे आप सब लोग जानते हैं। इसलिए और परिवार जब ही बनता है जब पति पत्नी और उसके साथ फिर बच्चे रहते हैं, उसी को हम परिवार कहते हैं। समाज, पहले हमने परिवार के बारे में बताया था, अब हम समाज के बारे में बताते हैं। समाज हम उसे कहते हैं जो हमारे आस पड़ोस में रहता है और उनके आज्ञाओं का पालन करना, उनके व्यवहार करना, ये सब समाज के अंदर आता है। व्यक्तिगत उचित विकास होता है समाज के। बच्चों को बचपन से ही त्यौहार, प्राणी व्यवहार, सामाजिक कल्याण, क्रीड़ा, सामूहिक आर्थिक संस्थाएं जैसे धार्मिकताओं के बारे में समाज के अंदर ही आता है। तीसरा पॉइंट सत्य है। हमेशा हमको सत्य ही बोलना चाहिए, जैसे प्रेम तथा सहयोग और आचरण हम लोग का बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म और वाणी तथा शरीर से कष्ट नहीं देना चाहिए। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है और सत्य बोलने से हम लोग को बहुत ऊंचे स्थान मिलते हैं। अगर इंसान बच्चा अगर एक गलती को अगर एक झूठ बोलता है, फिर 2 झूठ बोलता, ऐसे झूठ बोलते बोलते अगर बच्चा बच जाता है तो फिर वो समझ जाता है कि हम झूठ बोलने से जो है हमको लाभ होगा, तो वो फिर वैसे ही जो है वो
झूठ बोलना। इसलिए हमेशा हमको सत्य बोलना चाहिए कि बच्चा जो है कभी गलत चीज को ना सीखे और अच्छे से अच्छी चीज सीखे और उस बच्चे को देख के लोग कह सके कि हाँ, ये सचमुच में बहुत अच्छा बच्चा है। चौथा पॉइंट है अहिंसा में भी हम लोग ने हिंदू धर्म में जो लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, और उसका जो होता है बहुत ऊंचा स्थान होता है। जिस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से बहुत कुछ बिगड़ जाता है और हमको हर एक कार्य जो है बहुत शांति पूर्वक करना चाहिए और मिलजुल कर करना चाहिए। क्रोध करने से जो होता है हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, इसलिए हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। और दुख अगर कोई देता है तो सुन लेना चाहिए, अगर कोई कुछ बोलता है तो हमको सुन लेना चाहिए और बाद में जो है उसके बारे में सोच के उससे बातें करना चाहिए। तुरंत करने से जो होता है फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसी प्रकार अहिंसा में ईसाई धर्म में भी परमेश्वर ने जो है अपना क्रूस पर बहुत शांति पूर्वक सलीब पर अपनी जान दे दी थी और उस सलीब पर से भी हम लोगों के लिए जो है उन्होंने कहा इनको क्षमा कर दीजिए और हम लोग को जो है क्षमा दीजिए। हम लोग ने कितना उनको कष्ट दिया, इतना उनको दुख दिया कि वो सहन से शक्ति से बहुत ज्यादा उन्होंने दुख उठाया, फिर भी हम लोग के लिए कुछ भी नहीं। प्रेम भी बहुत बड़ा धर्म है और प्रेम जो है अगर नहीं है तो सब कुछ बड़ा खराब है। जैसे विश्वास, आशा, प्रेम। जब हम किसी चीज के लिए विश्वास करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आशा, उम्मीद लगाए रहते हैं। अब हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि ये जो महामारी है वो बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। और प्रेम, हम लोग जब प्रेम एक दूसरे को दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, ये लोग के बोलने के आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, प्रेम के साथ कर रहे हैं और बहुत जल्द ये सारी जो है हमारी समस्याएं जो है दूर हो जाएगी। और जब बच्चा कोई गलती करता है तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे की गलती को छिपा लेती है। उसको नहीं छिपाना चाहिए। बच्चे को बहुत प्रेम के साथ हर एक बात को समझाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ये चीज गलती है। और प्रेम के साथ, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को जब कोई शत्रु उसको घेरता है तो वो क्या करती है, अपने पंखों के तले छिपा लेती है, उसी प्रकार हम लोग प्रेम के साथ जितना भी कोई गलती हो या वो है और सह लेना चाहिए और हंस के प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। ईमानदारी, हम लोग को कोई भी कार्य करना है ईमानदारी के साथ करना है। जैसे अगर सिस्टर भी कोई काम बोलती है तो हम लोग को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर टीचर बच्चों के साथ कहती हैं तो उनको भी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जैसे होमवर्क देती हैं तो उस होमवर्क को ईमानदारी के साथ अगर दूसरे दिन मांगती हैं तो अच्छे से कर देना चाहिए। और ईमानदारी से जो है, ईमानदारी बहुत ही अच्छी चीज है और उसको कभी छिपाना नहीं चाहिए। जैसे बच्चा अगर कभी गलती करके कोई चीज चुरा के ले आता है तो माँ को ये सिखाना चाहिए कि ईमानदारी के साथ मांग के लाना चाहिए। बेटा, इसको मांग के लाना चाहिए, ऐसे नहीं लाना चाहिए, ईमानदारी के साथ लाना चाहिए। और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मना कर देगा। एक कहानी है, बहुत ईमानदारी, छोटी कहानी है। एक लकड़हारा था, वो अपनी लकड़ी काटने जंगल में जाता था। जंगल में जब वो लकड़ी काट रहा था तो उसका जंगल जो था वो गिर गया। कुल्हाड़ी नदी के नीचे गिर गया पानी में और वो आके बहुत अफसोस करके बैठ गया। और जब बैठ गया तो उसने बहुत सोचने लगा, उसको तैरना नहीं आता था। और उसने जब क्या हुआ, जब ऊपर से ईश्वर ने देखा तो भेष रूपी अपना धारण करके नीचे आके और उसने कहा कि क्या बात है। उसने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी इसके अंदर गिर गई है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं अभी पानी में जाके मैं कुल्हाड़ी ले आता हूँ। और उसने सोने का कुल्हाड़ी लाया। उसने ईमानदारी से कहा नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं। तो कहता अच्छा ठीक है, मैं दूसरा कुल्हाड़ी लाया। उसने फिर दोबारा पानी में गया और पानी में से फिर चांदी का कुल्हाड़ी लाया। फिर उसने कहा नहीं, ये मेरा नहीं है। और उसने फिर कहा अच्छा मैं अब फिर जाता हूँ, मैं फिर लाता हूँ।
फिर उसने लोहे की जब कुल्हाड़ी लाई तो वो देख के इतना खुश हुआ और उसके गले लगा और ये कहा, हाँ ये मेरा ही कुल्हाड़ी है। उसकी प्रशंसा, उसकी ईमानदारी को देखकर उस व्यक्ति ने, जो अपना रूप धारण करके ईश्वर के रूप में आया था, उसने वो दोनों भी कुल्हाड़ी और ये भी दे दिया और वो खुशी खुशी अपने घर को वापस हो गया। इसीलिए हम लोग को ईमानदारी से हर एक काम को करना चाहिए। के सामने 7वां पॉइंट बोलने जा रहे हैं, ये है आपका परोपकार। परोपकार क्या है? किसी की मदद करना। अगर हम मदद कर देते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ा देते हैं अलग से, तो वो हमारे लिए परोपकार है। अगर किसी को कोई टीचर को कोई काम नहीं आता है, गलत कर देती है, नहीं आता, अगर पूछती है तो हमको जो है उसको, अगर हमको आता है तो उसको तुरंत बताना चाहिए। वो भी बहुत बड़ा परोपकार होता है। जिस प्रकार से आदमी कहता है अगर 1 कोस चलो तो हमको 2 कोस चल के दिखाना चाहिए, वो भी परोपकार होता है। गरीबों की, दीन दुखियों की, विकलांगों की और सारी लोगों की हमको सेवा करनी चाहिए। एक बार ऐसी बात है कि एक रात में एक आदमी के घर एक मेहमान आ गया अचानक और उसके घर कुछ भी नहीं था। उसने पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी इनकार कर दिया, नहीं हमारा बच्चा मेरे पास सो रहा, मैं कुछ नहीं दे सकता। बहुत अफसोस किया। फिर वो दूसरे पड़ोसी के पास गया। उसने क्या किया, उठ के उस पड़ोसी को जो है उसको अब जो मांगा था उसको दिया और वो बहुत बड़ा परोपकार किया। और ऐसे ही हम लोग को कोई अगर कुछ मांगता है तो अगर है मेरे पास तो कभी मना नहीं करना चाहिए और हर एक में चीजों में सहायता कर। बच्चा अगर 1 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है तो उसको डांटना चाहिए, उसके साथ परोपकार करना चाहिए। वो कहता है हमको आप पढ़ा दीजिए तो हमको और अच्छी तरह से बता देना चाहिए कि वो आगे के लिए बहुत अच्छा और लाभकारी बन सके। स्वतंत्रता, हम लोग का स्वतंत्रता ये भी पॉइंट है जो 8वां पॉइंट है और हमेशा जो है हम लोग को स्वतंत्र होकर ही रहना चाहिए। बिना स्वतंत्र हुए, बिना मस्तिष्क को आराम दिए कोई भी कार्य नहीं। अगर चिंता किसी चीज की आ जाती है तो उसको बिल्कुल हटा देना, एकदम स्वतंत्र होके कारण। बच्चा अगर गलती करता है तो हम लोग को बहुत सोचना नहीं चाहिए, उस गलती का उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपने बच्चों को बताएं कि इससे आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। और स्वतंत्र होकर भी हमें काम करना चाहिए और किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से चिता के रूप धारण हो जाते हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं के स्वतंत्र होके हंस के हर एक कार्य को करना चाहिए और गलती के एहसास को समझना चाहिए। इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। आखिरी और 9वां पॉइंट हम आपको बताएं, आत्म संयम। हम लोग को आत्म संयम होना चाहिए, धीरज रखना चाहिए और अपने विल पावर होना चाहिए। कोई भी काम, कोई भी मुसीबत आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे इस समय हम लोग के ऊपर मुसीबत आया है तो हम लोग घबरा के नहीं करें, दूसरे को और सहयोग करें और हम लोग उसके आज्ञा का जब हम पालन करेंगे तो हमको कोई भी हम लोग पर आत्म संयम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ अगर कोई काम नहीं आता है तो हम लोग को उस पे करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, लड़कियां खास तौर से मैथ्स का अगर कोई सवाल मिलता है तो वो कहती है हमको मैथ्स नहीं आता है और वो घबराने लगती हैं और कहती है हम नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, मैं उसको तुरंत करना चाहिए, अपने विश्वास के साथ, आत्म संयम के साथ, धीरज के साथ उसको लगाना चाहिए। 1 बार लगाना चाहिए, 2 बार लगाना चाहिए। उसी प्रकार खेल के भी अगर हम खेलते हैं और नहीं खेल पाते हैं और दौड़ नहीं पाते हैं कुछ पीछे, हमको प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और जब हम अभ्यास करने लगते हैं तो हमको जो होता है बहुत ही आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। आज का ये आखिरी पॉइंट था और आप लोग से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग नोट्स बनाइए और अपने पास हमेशा कॉपी और पेन रखे रहिए और उसके पॉइंट्स लिखते जाइए। ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसकी टिप्पणी और उसके छोटे छोटे
उसके बारे में आप लिखिएगा। यही मेरा क्वेश्चन है। छोटा छोटा पॉइंट टिप्पणी के रूप में आप लिखिएगा, और जब स्कूल खुलेगा तो आप लेके आइएगा, तो हम जानेंगे कि हाँ आप लोग ने पढ़ा है। और आप लोग जब पढ़े रहेंगे इंटरनेट से, तो उसको हमको जो है आके बताएंगी, हाँ मिस आपने बताया था, हमने ऐसा ऐसा पॉइंट लिखा। यही मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप अपने मन से अपने उससे अच्छी तरह से लिख के लाएंगी। आपको धन्यवाद, आपके सारे परिवारों को धन्यवाद करते हैं। और आप लोग खुश रहिए, मम्मी पापा का सहयोग करिए, किसी बात की चिंता मत करिए। अब आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अगला पाठ हम बाद में आप लोग को फिर पढ़ाएंगे, और आप लोग तैयार रहिएगा। कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठिएगा, और नोट्स जरूर बनाइएगा। समय को बर्बाद मत करिएगा। समय बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए समय को कभी भी वेस्ट मत करिएगा। और हो सके तो अपने मम्मी का पूरा सहयोग करिएगा। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।